हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर डेसिपेटेड बाय ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास बहुत सारी रेजिस्टेंसेस हैं, चाहे सीरीज में है या पैरेलल में है, तो उस केस में उन रेजिस्टेंसेस में कितनी पावर कंज्यूम करेंगी वो रेजिस्टेंसेस या कितनी पावर वो डेसिपेट करेंगी। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे हम अरेंजमेंट बनाएं, मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस है, बहुत सारी रेजिस्टेंसेस का ग्रुप है आपके पास। इसको हम लिखते हैं ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये आपके पास ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस है और आपने इस ग्रुप को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव, और यहाँ पे एक स्विच लगाया आपने एस इस तरह से। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे तो इस सर्किट में करंट स्टार्ट हो जाएगी फ्लो होना, आई। मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रही है यहाँ पे। और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि पावर डेसिपेटेड बाय ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस अगर कहीं पे है तो कितनी पावर डेसिपेटेड करती है वो, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस है, तो यहाँ अगर हम लिखें पावर कंज्यूम्ड बाय द ग्रुप किसके बराबर होगा, पावर इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। मगर जो अब आर आपने लेना है वो आर इक्वलेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, पहले आपको आर इक्वलेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसका आई स्क्वेयर आर लेना है। तो इतनी पावर डेसिपेट होगी यहाँ पे आई स्क्वेयर आर। अब अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, मगर आर कौन सा आएगा, आर इक्वलेंट। तो यहां से मैं आई की वैल्यू निकालूंगा, तो आई की वैल्यू फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वलेंट। देन फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं पावर डेसिपेटेड इक्वल टू आई स्क्वेयर की जगह हम लिखेंगे, ये वाला आपके पास आ जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन आर इक्वलेंट का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वलेंट। यहां से एक स्क्वेयर के साथ ही आर इक्वलेंट कट जाएगा, तो आपके पास पावर डेसिपेटेड का एक और फॉर्मूला आ गया वी स्क्वेयर अपॉन आर इक्वलेंट। तो ये दो फार्मूले आ गए हमारे पास पावर कंज्यूम्ड के, पावर डेसिपेट के। ये आपके पास आ गया एक फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर इक्वलेंट, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये आ गया वी स्क्वेयर अपॉन आर इक्वलेंट। ये दो फार्मूले आ गए हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों ने क्या एनालाइज करना है, मान लो अब अगर एक इलेक्ट्रिकल बल्ब लेते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिकल बल्ब की आपको कुछ रेटिंग दी होती है, उस बल्ब के ऊपर लिखा होता है 100 वाट या 200 वोल्ट, इस तरह से रेटिंग होती है। तो उस इलेक्ट्रिकल बल्ब की आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, तो उसकी रेजिस्टेंस किस तरह से हम निकालेंगे, देखें ध्यान से। एक इलेक्ट्रिकल बल्ब को एनालाइज करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिकल बल्ब को यहां पे अगर मैं उसकी डायग्राम बनाता हूं, ये हमारे पास आ गया एक इलेक्ट्रिकल बल्ब। अब इस इलेक्ट्रिकल बल्ब को अगर हम लोग किसी बैटरी के साथ, किसी सेल के साथ लगाते हैं यहाँ पे,
ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास V वोल्ट आ गया और यहाँ पे एक स्विच लगा लिया आप लोगों ने, ये इस तरह से हमारे पास आ गया एक बल्ब। ठीक है, अब मान लो इस इलेक्ट्रिकल बल्ब की आपको क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस। इसकी आपको रेजिस्टेंस निकालनी है। अब जब इस बल्ब पे ऑलरेडी रेटिंग होती है, इसकी कुछ रेटिंग होगी, इसके ऊपर लिखा होगा इसकी रेटिंग। मान लीजिए इसकी हम रेटिंग हम मानते हैं अगर 100 वाट 200 वोल्ट ले लेते हैं, 100 वाट और 200 वोल्ट, ये इसके ऊपर रेटिंग लिखी है, मतलब 200 वोल्ट पे ये बल्ब 100 वाट की पावर आपको देगा। ठीक है, अब इसकी आपको रेजिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस। क्योंकि वाट का जो, वाट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। कहने का मतलब है ये बल्ब 100 जूल पर सेकंड की पावर देगा, 100 जूल एनर्जी देगा 1 सेकंड में, इसका ये मतलब है। अब देखें इसकी रेजिस्टेंस, अभी हमने ये फॉर्मूला देखा P इजिकल टू वी स्क्र अपान आर इक्वलेंट, तो हमारे पास P इजिकल टू वी स्क्र अपान आर के बराबर होगा, ये फॉर्मूला है। यहां से मुझे R निकालना है, तो R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वी स्क्र अपान P। तो आपको ये ऑलरेडी V भी गिवन है, पावर भी गिवन है। V कितना है हमारे पास, V है 200 का स्क्वायर हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई पावर, पावर दी आपको 100। ये 20 इन 2 जीरो के साथ कट जाएंगे, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब या लैंप, इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 2 टू जा 400 ओम, 400 ओम इसकी आपके पास रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस दी हुई है उसने, ठीक है, जैसे आयरन दिया हुआ है या बल्ब दिया हुआ है, उसकी उसने रेटिंग दी होगी, रेटिंग दी होगी तो उसकी आपको रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब इस बल्ब को आप एक रेजिस्टेंस के बराबर लेके फिर आप लोग इन्हीं बल्ब्स को सीरीज में लगाओगे, पैरेलल में लगाओगे, फिर वहां पे देखेंगे कि कब ये ज्यादा ब्राइट होते हैं, कब कम ब्राइट होते हैं, उसको आगे एनालाइज करेंगे हम लोग। तो अभी हमने यहाँ पे एक बल्ब की रेजिस्टेंस निकालना सीखी। वो रेजिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं, इस फॉर्मूले से, P इजिकल टू वी स्क्वायर अपान आर के बराबर होता है। ये तो आर इक्वलेंट लिया मैंने, तो एक रेजिस्टेंस के लिए मुझे आर ही लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखें ध्यान से, अभी हमने ये देखा कि जो आई स्क्वायर आर होता है, ये क्या होती है, पावर डेसिपेटेड। अगर किसी की आई स्क्वायर आर अगर ज्यादा है तो मतलब वो ज्यादा ब्राइटनेस भी उसकी ज्यादा होगी, उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। किसी का भी अगर आई स्क्वायर आर ज्यादा है तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो यहां पे हम लिख भी सकते हैं कि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। जितनी ज्यादा आई स्क्वायर आर होगा उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी, जितना ज्यादा आई स्क्वायर आर होगा उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दो बल्ब लेंगे, उन दोनों बल्ब्स को पहले हम सीरीज में लगाएंगे, उस टाइम पे देखेंगे उनकी ब्राइटनेस कितनी है, फिर उन्हीं सेम बल्ब्स को हम पैरेलल में लगाएंगे, फिर देखेंगे उनकी ब्राइटनेस क्या है। देखें शाबाश, अब यहां पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। तो इस एग्जांपल में मैंने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे दो बल्ब्स लिए हुए हैं और उन बल्ब्स को पहले केस में हम लोग सीरीज में लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और दूसरे केस में आपने ये पैरेलल में लगाए हुए हैं, ये दो इलेक्ट्रिकल बल्ब्स। अब इनको आपकी यहाँ पे क्या निकालनी है, ब्राइटनेस निकालनी है कि कब कितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी, कब कौन कितना बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा, कब होगा, जब सीरीज में लगेगा या जब पैरेलल में लगेगा। तो यहाँ पे देखो सेम आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है और दोनों बल्ब की हमारे पास जो रेटिंग है वो 100 वोल्ट 100 वाट है, तो बल्ब्स भी सेम रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज वाले को एनालाइज करेंगे, उसके बाद पैरेलल वाले केस को एनालाइज करेंगे। देखें सीरीज के केस में बल्ब की सबसे पहले आपने रेजिस्टेंसेस निकालनी है, क्योंकि आपको यहां पे क्या निकालना है, पावर डेसिपेटेड, कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालें तो हमारे पास फॉर्मूला है
आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी, क्योंकि अभी हमने देखा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर है, तो यहाँ पे R किसके बराबर होगा आपके पास, वी स्क्वायर अपान पी। तो हर एक बल्ब की मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा। तो बल्ब की रेटिंग आपको दी हुई है कि ये 100 वोल्ट, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई पावर भी कितनी दी है 100, तो ये आपके पास आ रहा है यहां से 100 ओम। मतलब यहाँ पे ये जो बल्ब है दोनों, इन दोनों की जो रेजिस्टेंसेस हैं वो कितनी है 100 ओम। तो यहां हम लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू 100 ओम एंड R2 इज आल्सो इक्वल टू 100 ओम। R1 और R2 ये दो रेजिस्टेंसेस है लगी हुई, मतलब यहाँ पे ये जो बल्ब जो 100 वोल्ट और 100 वाट का है, इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। मतलब 100 ओम के दो बल्ब आपके सीरीज में यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसको आप इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास और ये दूसरी रेजिस्टेंस आ गई, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लिया आप लोगों ने, ये लिया है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। R1 की वैल्यू है आपके पास 100 और R2 की वैल्यू है आपके पास 100। तो इस केस में क्योंकि मेरे पास जो फार्मूला है जो मुझे पावर डेसिपेटेड निकालनी है वो होता है P इजिकल टू आई स्क्र आर, तो उसके लिए मुझे I चाहिए। क्या चाहिए I। तो सबसे पहले मैं ये जो डायग्राम है मेरे पास जो सर्किट है, इस सर्किट से मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा। R इक्विवेलेंट की वैल्यू जब ये सीरीज में है तो यहाँ पे जो आपके पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा 100 प्लस 100 इक्वल टू 200 ओम। मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो आप 200 ओम की। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि V इजिकल टू आई आर, मगर R कौन सा लेंगे यहाँ पे R इक्वलेंट। तो यहां से मेरे पास I की वैल्यू आ जाएगी I इजिकल टू V अपान R इक्वलेंट। V की वैल्यू है हमारे पास 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई R इक्वलेंट है आपके पास 200। तो इसको अगर आप 6 से कट करोगे ये आ जाएगा आपके पास 100, फिर 2 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 3/50। तो मतलब यहाँ पे इस सर्किट में आपके पास जो करंट फ्लो हो रही है वो 3/50 एम्पेयर है। 3/50 एम्पेयर की करंट, यहाँ पे जो करंट होगी होगी 3/50 की, 3/50 एम्पेयर की करंट। और ये आपको दिख रहा है कि एक ही ब्रांच है, तो यहाँ पे करंट क्या रहेगी थ्रू आउट सेम रहेगी करंट। अब हम यहाँ पे R1 की पावर डेसिपेटेड निकालेंगे और R2 की पावर डेसिपेट, कितनी पावर डेसिपेट कर रहा है। तो यहां से मैं निकालता हूं अगर P1, ये मेरे पास हो जाएगा P1 इज इक्वल टू आई R1 का स्क्वायर। P1 इज इक्वल टू आई R1 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। देखें ध्यान से, अब यहां पे आपके पास I की वैल्यू है और R1 की वैल्यू भी है, तो P1 बोले तो ब्राइटनेस, ये जितना ज्यादा होगा उतनी ये ब्राइटनेस बताएगा हमें I स्क्वायर R ही डेसिपेटेड। I की वैल्यू है आपके पास 3/50 मल्टीप्लाइड बाई R1 की वैल्यू आपके पास है 100 ओम, 100 ओम। तो यहां पे आपके पास ये आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है आई स्क्र आर है, सॉरी आई स्क्र आर। पावर किसके बराबर होगी आई स्क्र आर के बराबर होती है। आई का स्क्र लेना है आप लोगों को, तो मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, ये आपके पास आ जाएगा 9/50 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 2 जीरो इसके साथ कट कर लो, तो आपके पास P1 की वैल्यू कितनी आ रही है 9 डिवाइडेड बाई 25 जूल पर सेकंड। ये P1 बल्ब है, ये 9 जूल 9/25 जूल एक सेकंड में एनर्जी दे रहा है। मतलब ये इसकी पावर डेसिपेटेड है, मतलब इसकी ब्राइटनेस है। और अगर आप लोग ध्यान दें यहाँ पे तो P2 की वैल्यू भी आपके पास यही आएगी, क्योंकि P2 में भी करंट आई स्क्र R2 है ना, आई स्क्र R2 और R1 और R2 की वैल्यू है सेम है, तो P2 की वैल्यू आपके पास आएगी 9/25 जूल पर सेकेंड। तो यहां पे दोनों बल्ब की जो ब्राइटनेस है
ब्राइटनेस इज इक्वल टू 9/25 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट भी लिखते हैं, तो 9/25 वाट आपके पास आ गया। अब ये जो पावर है इन दोनों बल्ब ने कंज्यूम की है। अब ये पावर किसने सप्लाई की है? बैटरी ने। तो यहां पे हम लोग ये चेक करेंगे कि जो पावर बैटरी सप्लाई कर रही है क्या वो बराबर आएगी हमारे पास जो बल्ब्स डेसिपेट कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पावर सप्लाइड बाय ए बैटरी, पावर सप्लाइड बाय ए बैटरी, पावर सप्लाइड बाय ए बैटरी हमारे पास पावर सप्लाइड किसके बराबर था? वी आई के बराबर। P इज इक्वल टू वी आई। यहां पे आपके पास V की वैल्यू है 12 और I है आपके पास 3/50। तो यहां से पावर जो आपके पास आ रही है, कितनी पावर आ रही है आपके पास? 36 डिवाइडेड बाई 50। इसको आप लिख सकते हो 18 डिवाइड बाई 25 वॉट। इतनी पावर बैटरी सप्लाई कर रहा है और एक बल्ब इतनी उड़ा रहा है और दूसरा बल्ब इतनी उड़ा रहा है। अब देखते हैं कि टोटल जो पावर डेसिपेटेड है, टोटल पावर डेसिपेटेड किसके बराबर होगी? P1 प्लस P2। P1 है हमारे पास 9/25 प्लस 9/25, तो ये आपके पास आ रहा है 18/25। 25 एलसीएम लोगे आप लोग और 9 प्लस 9 आपके पास आ जाएगा 18 वाट। तो यहां से ये क्लियर है हमें कि जितनी पावर बैटरी सप्लाई कर रही है उतने ही ये दोनों बल्ब मिलके उड़ा रहे हैं, डेसिपेट कर रहे हैं। तो ये आपने देखा अभी सीरीज वाला केस। अभी इन्हीं सेम बल्ब्स को हम पैरेलल में लगाएंगे तो उस टाइम पे देखेंगे उनकी ब्राइटनेस किस तरह से निकालते हैं हम और कितनी आती है। देखें अब सेम बल्ब्स हमने लिए हैं, सेम रेटिंग है बल्ब्स की और सेम पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस लगाए हुए हैं, मगर यहाँ पे जो जो अरेंजमेंट है आपके पास या पैरेलल अरेंजमेंट में क्या है, ये बल्ब्स अब पैरेलल में है। तो इनकी रेजिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले, और रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाली भी हुई है कि रेजिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होगी? R इज इक्वल टू वी स्क्र अपॉन पी। तो V की वैल्यू है आपके पास 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, ये आपके पास आई 100 ओम। ये R1 की वैल्यू, वैसे ही R2, ये मान लीजिए R1 है और ये R2 है, तो R2 की वैल्यू वो भी आपके पास आ जाएगी 100 ओम, क्योंकि सेम रेटिंग है, सेम बल्ब्स है, आइडेंटिकल बल्ब्स है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो ये दोनों बल्ब्स कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। मतलब इन बल्ब्स को हटा के अगर हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाएं 100 ओम की और एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाएं 100 ओम की और इसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग एक बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 12 वोल्ट। इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 12 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस है आपके पास 100 ओम, ये भी 100 ओम और ये 12 वोल्ट, ये आ गया जी आपके पास। अब यहां पे आपको करंट निकालनी है। करंट निकालने के लिए पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो इस केस में, पैरेलल केस में, आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि आर इक्विवेलेंट आपके पास होगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R1 और R2 आपके पास है 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 प्लस 100 हो जाएगा ये 200। तो यहां से 100 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है 50 ओम। 50 ओम फिर हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, ये करंट मिलेगी हमें। तो I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी V अपान आर इक्विवेलेंट। V अपान आर इक्विवेलेंट आ जाएगी। V की वैल्यू आपके पास है 12 और R इक्विवेलेंट निकाला आपने 50। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 25, 6 डिवाइडेड बाई 25, या इस तरह से ही रहने दीजिए
12 डिवाइड बाई 50 एम्पेयर, ये करंट आ गई हमारे पास। ये करंट आई हमारे पास यहां पे कितनी, 12 डिवाइड बाई 50 एम्पेयर। अब अगर आप लोग यहां ध्यान दें तो मुझे यहां पे P1 निकालना है, पावर डेसिपेटेड, और यहाँ पे P2 निकालना है, इस पावर डेसिपेटेड। मगर आप ध्यान दें यहाँ पे एक जंक्शन आ गया। अब जंक्शन आ गया अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, तो करंट ये डिवाइड हो जाएगी, ये करंट इधर जाएगी और कुछ करंट इधर जाएगी। अब कुछ क्या है, अगर देखें दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज है, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करंट डिवीजन बताया, तो मतलब उनकी अपोजिट रेशो में जो करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। पैरेलल केसेस में अगर दो रेजिस्टेंसेस लगाई हैं आपने, तो जो करंट का डिवीजन होगा वो उनके अपोजिट रेशो में हो जाएगा। मगर दोनों यहाँ पे आइडेंटिकल है, तो करंट यहाँ आधी करंट इधर जाएगी और आधी यहाँ पे जाएगी। तो 12/50 का आधा आपके पास हो जाएगा 6/50। तो 6/50 यहां पे जाएगी और 6/50 यहां पे जाएगी। ये जो 12/50 है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 6/50 और 6/50 दोनों को ऐड करो तो आपके पास 12/50 आ जाएगा। तो अब मुझे निकालना है P1, पावर डेसिपेटेड बाई बल्ब B1, जो बल्ब लिया हुआ आपने, फर्स्ट बल्ब लिया हुआ, वो किसके बराबर होगा, P1 इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर और साथ में R1। यहाँ पे I1 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि करंट अब अलग अलग है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना है आप लोग। तो P1 की बच्चे वैल्यू आ जाएगी आपके पास, I1 कितना होगा, 6/50 मल्टीप्लाइड बाई 6/50, इसका स्क्वायर है, और R1 लेना है आपने, यहाँ पे R इक्विवेलेंट नहीं लेना है, R1 कितना है हमारे पास 100। तो ये 20 इसके साथ कट हो जाएंगे, तो P1 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 36 डिवाइडेड बाई 25 जूल पर सेकेंड। अगर आप लोग ध्यान दें तो P2 की भी वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि इसमें सेम करंट है और रेजिस्टेंस भी सेम है। तो P2 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो भी आएगी आपके पास 36/25 जूल पर सेकेंड। तो यहां पे ये जो ब्राइटनेस इज इक्वल टू दोनों बल्ब की 36/25 जूल पर सेकेंड। अगर आप लोग ध्यान दें तो जब सीरीज में लगाया था तो उस टाइम पे जो ब्राइटनेस थी वो 9/25 आई थी, 9 सीरीज के केस में 9/25 आई थी। तो ये वाली टर्म आपको बड़ी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 है सीरीज में और यहाँ 36 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 36 है। तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी जब बल्ब पैरेलल में लगे होंगे। अब यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि बैटरी ने जो पावर इनको सप्लाई की है क्या वो बराबर आ रही है इन दोनों बल्ब्स की हीट डेसिपेशन के बराबर, पावर डेसिपेशन के बराबर। तो यहाँ पे पावर सप्लाइड बाय बैटरी, पावर सप्लाइड बाय बैटरी, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। तो V आपके पास है, V की वैल्यू है 12 और I आपने ये लेनी है टोटल करंट। I कितनी है आपके पास 12 डिवाइड बाई 50, तो ये हमारे पास आ रहा है 144 डिवाइड बाई 50। इसको आप लिख सकते हो 72 डिवाइडेड बाई 25 वाट। इतनी पावर बैटरी सप्लाई कर रहा है। क्या ये पावर बराबर आता है टोटल पावर डेसिपेटेड बाय R1 एंड R2? टोटल पावर किसके बराबर हो जाएगी, P1 प्लस P2। P1 है आपके पास 36/25 प्लस 36/25, 25 एलसीएम आ जाएगा, 36 और 36 आपके पास आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 25 वाट। तो ये पावर और ये पावर दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इस केस में आपने ये एनालाइज किया कि जब बल्ब हम लोग
जब बल्ब हम लोग पैरेलल्स में लगाते हैं तो उनका आई स्क्वायर आर ज्यादा आता है। पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में जो आई स्क्वायर आर है वो ज्यादा आया आपके पास। देख लो यहाँ पे 36/25 आया, वहां पे आपके पास 9/25। अगर आई स्क्वायर आर ज्यादा है तो मतलब उनकी जो ब्राइटनेस है वो भी ज्यादा होगी। देखिए नेक्स्ट क्या है, सम सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने देखा उनमें कुछ सिंबल्स हैं, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ये तो देखें ध्यान से, ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिंबल है, इस तरह का सिंबल है, तो ये सिंबल होगा आपके पास बल्ब का, बल्ब या लैंप भी लिख सकते हैं आप लोग। दूसरा हम देखते हैं, अगर आपके पास सिंबल कुछ इस तरह से है तो इसका मतलब होता है प्लग की, प्लग की। और ये प्लग की का सिंबल है ऑफ, जिस टाइम पे ये ऑफ होगी। थर्ड अगर हम देखते हैं, ये आपके पास इस तरह का और ये पॉइंट इस तरह से, तो इसका मतलब है स्विच। और ये स्विच की क्या कंडीशन है, ऑफ वाली कंडीशन है, स्विच ऑफ वाली कंडीशन है। ठीक है, अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। फोर्थ देखें, ये ऑलरेडी देखा हुआ है हमने। ये क्या होगा आपके पास, रजिस्टर। ये रजिस्टर का सिंबल है आपके पास। और उसके बाद अगर इस तरह का सिंबल है आपके पास, अगर इस तरह का सिंबल दिया हुआ है तो ये सिंबल होगा आपके पास फ्यूज का, ये सिंबल होगा फ्यूज का। उसके बाद अगर ये प्लग की है और बीच में डॉट दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्लग की है ये क्या है अभी ऑन। और यहाँ पे अगर स्विच के ये दो पॉइंट्स हैं, अगर ये दो पॉइंट्स इस तरह से मिला दिए हैं तो इसका मतलब है ये जो स्विच है ये अभी ऑन की कंडीशन में। अगर यहाँ पे ये आपके पास रेजिस्टेंस है और इनके ऊपर अगर एरो है इस तरह से, तो इसका मतलब है ये है वेरिएबल रेजिस्टर। क्या है, इसको रियोस्टैट भी बोलते हैं हम। ये आपके पास है रियोस्टैट, इसको आप क्या बोलोगे, वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टर। 6, 7, 8। नेक्स्ट, अगर आपके पास इस तरह से वायर्स दी हुई हैं और बीच में ये डॉट दिया हुआ है तो इसका मतलब है कनेक्टिंग कंडक्टर्स, कनेक्टेड कंडक्टर्स। दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे ये इस तरह से सिंबल है और बीच में कोई डॉट नहीं है, बीच में कोई डॉट नहीं है, या इस तरह से दिया हुआ है ऐसे और यहाँ पे ये इस तरह से बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है अनकनेक्टेड कंडक्टर, अनकनेक्टेड कंडक्टर। ठीक है, तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल है हमारे पास। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा रहेगा कुछ, वो हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, किस तरह से हम करंट को मेजर करेंगे, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे, उन इंस्ट्रूमेंट्स पे नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे। तो